कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको बायोलॉजी में जिस तरह मैंने आपको फिजिक्स में 4 पेपर प्रोवाइड कराए थे मॉडल पेपर, उन्हीं में से आपका हूबहू फंस गया था। ये कोई रियल पेपर नहीं है, आपके मॉडल पेपर है, ठीक है। इसी में से आपका 100% श्योर आने वाला है मोस्ट, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद बताता हूँ। ABCD केवल 4 वीडियो देखो और 4 ही में खत्म करो खेल। चलिए शुरू करते हैं ना। तो यहाँ से अपन पहले की बात करेंगे तो भ्रूणपोष है तो त्रिगुणित आ जाएगा। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। 14वें दिन बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है उपयुक्त तो सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु द्वारा। प्लाज्मिड का नाम किसने दिया? लेडरबर्ग ने दिया। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में, ठीक है। यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये हो गया इतना यहाँ पर, ठीक है। ये पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आर्थिनोफिली कहलाता है। वर्धन तथा लिंग संलग्न लक्षण है। हिपेटाइटिस में विषाणु आ जाएगा और यहाँ से मानव अल्फा लैक्टोबिमिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सदैव सीधा, इसके बाद में ये आप तो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता का आ जाएगा आपका सिट्रस। सह प्रभाविता मवेशियों का रंग, उसका उदाहरण है। टीबी ये आ जाएगा आपका BCG। चेचक वैक्सीन छोटी माता जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं। और गोल्डन राइस, ये विटामिन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर दिए। ये क्या सॉल्व करोगे ना, अच्छे से स्क्रीन शॉट लो। सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताओ आप। तो यहां पर है मक्का। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा, ठीक है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। आराम से शांति समझेगा ताकि याद ही जानना चाहिए, यहीं पे याद भी हो। अबड़ दबड़ करोगे क्या मतलब होगा, तुम खुद रटोगे। यहाँ पर अच्छे समझ लो ना, ठीक है। एक ईस्ट, खाद्य ईस्ट का नाम आपको बताना है। तो एस्विक गोरसिपी, बीटी कपास, गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी। मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका के द्वारा होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, सत्य है। और यहाँ पर ये तीसरा भी राइट रहेगा। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए रोहू मछली पाली जाती है, ये असत्य है, ठीक है। इसके द्वारा तो और ज्यादा मच्छर आएंगे। प्रथम परजीवी गाय रोजी है, बिल्कुल। और चंदन आनुवांशिक रूप मूल परजीवी पादप है, सत्य रहेगा, ठीक है भैया। मैं कह रहा हूं आपको कि आप अच्छे से अंक प्राप्त करोगे, बिल्कुल भरोसा रखो। जो चीजें बता रहे हैं वही चीज आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी भी सही। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर आपको बताना है, ठीक है। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल रस की रचना करता है? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स शामिल होते हैं। वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सीय गर्भ समापन MTP क्या है? ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा प्लेसेंटा के कार्य, जीनोटाइप व फिनोटाइप में 2 अंतर, मेंडल के स्वतंत्र का अपीयन के नियम आपको बताना है। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अनुलेखन किसे कहते हैं समझाइए। एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग किसे कहते हैं, ठीक है। जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइएगा। यहां से देखिएगा एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण देखते हुए, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर, DNA का वाटसन क्रिक मॉडल नामांकित चित्र बताना है। प्रतिजनन सामान्य लक्षण, खाद्य और जैव उर्वरक में अंतर बताना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर है, ठीक है। यहाँ से आप तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। भरोसा रखो, ABCDEF 6 पेपर कर लो
और टॉपर बन जाओगे। यदि 4 पेपर करते हो तो 80% की जवाबदारी है, ठीक है। 2 पेपर करते हो तो पास होने की जवाबदारी है, बस इतना रहेगा। और 6 पेपर करोगे तो 90 से 95 की जवाबदारी रहेगी। जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिएगा। जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 19 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने है और ये 20 ही क्वेश्चन